नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसपी बोर्ड पर। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ घर में सुरक्षित रह रहे होंगे। घर में सुरक्षित रहने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग भी देख रहे होंगे, माहौल थोड़ा बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है धीरे धीरे। कोविड के केस डेली कुछ ना कुछ बढ़ ही रहे हैं। कल जैसे 42,000 के समथिंग केस आए थे और आज केस आप देखे होंगे कि 45 पहुंच चुका है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हमें थोड़ा सुरक्षित रहने के लिए और सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। घर से बाहर तभी जाएं जितनी आपको ज़रूरत हो, और सैनिटाइजर वगैरह साथ ले जाएं, मास्क लगा कर जाएं, बिना इसके मत घूमें। क्योंकि आप लोगों को भी अभी पता नहीं है, ना ही इवन उस व्यक्ति को भी पता नहीं है कि उसको कोविड हो चुका है। जब वो जाके कभी उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी 4 या 6 दिन बाद, तब जाके वो चेक कराएगा, और तब तक तो वो आसपास वाले माहौल जितने लोगों से मिलेगा वो सबको वहां तक संक्रमित कर चुका होगा। तो इसलिए अभी सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। और यहीं पर आप जरा एक बार सोचना कि जब अभी सारी इंडिया में ही बारिश हो रही है, ऐसे टाइम में वैसे लोग घर से कम निकल रहे हैं, तो इसके बावजूद जाके जब इतने केस बढ़ने लग गए हैं, तो उस दिन आप इमेजिन कीजिए जब बारिश वगैरह ये रुक जाएगी। और ये जो बाढ़ आई हुई है बहुत सारी जगह, तो जैसे हमारे एमपी में देखेंगे, गुना ग्वालियर वगैरह में, तो वहां तो बाढ़ में लोग घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो एक दूसरे से क्या मिल पाएंगे। तो जब इसने होने के बावजूद भी केस बढ़ रहे हैं, तो उस दिन क्या होगा जब ये सारी बारिश रुक जाएगी, बाढ़ खत्म हो जाएगी, अनलॉक कर दिया जाएगा, एक लोग एक दूसरे से मिलने लगेंगे, सारे में घूमने लगेंगे, तब जाके फिर से वही हालत ना बन जाए जो हमारी सेकंड वेव में हम लोगों ने लास्ट ईयर देखी हुई थी, लास्ट कुछ 2-4 महीने पहले। इसलिए उससे पहले हालत बने, हमें पहले से अब सुरक्षित हो जाना है। गवर्नमेंट से हमें कुछ ऐसी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, क्योंकि बाद में हमें दर्द होता है, फालतू हमें टेंशन हो जाती है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, वैसा वैसा। तो आप गवर्नमेंट के भरोसे बिल्कुल मत रहें। गवर्नमेंट में क्या करेगी आप लोग ये देख चुके हैं, अब आपको खुद सुरक्षित रहना। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट खुद सुरक्षित नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो चल रहा था कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं एमपी के, नरोत्तम मिश्रा जी, वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट गए हुए थे वहां पे बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए। तो उन लोगों को वो ऐसी नौबत आ गई कि उन्हें खुद को ही एयरलिफ्ट करना पड़ गया। वो खुद जाके बाढ़ में फंस गए थे, छत पर कहीं खड़े हुए थे। तो ऐसा हालत जब चल रहा है कि गवर्नमेंट खुद सुरक्षित नहीं है, तो वो आपको क्या सुरक्षित रहेगी रखेगी। आपको खुद ही अपने हिसाब से चीजों को करना है। खैर छोड़िए, बाकी मैं आप लोगों को बस यही कहना चाह रहा हूँ कि घर पे रहें, घर पर बैठ कर पढ़ाई करें, फालतू बाहर ना निकलें। मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, आराम से बस पढ़ते रहें, उसी को ज़्यादा लोड देने की जरूरत है नहीं। देखिए अब आगे कंटिन्यू करता है जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। कल मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था, शायद ये कंसेप्ट क्लियर हो गया था कि जो प्रो वर्ब होते हैं या फिर यूनिवर्सल फैक्ट या परमानेंट कोई भी ऐसा एक्शन जो परमानेंट है, तो ऐसे एक्शन क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, और इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। ठीक, प्रोबर और ये यूनिवर्सल फैक्ट जो होते हैं ये भी परमानेंट एक्शन ही होते हैं, क्योंकि एक्शन ऐसे हैं कि पहले पास्ट में भी हो रहे थे, प्रेजेंट में भी हो रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे एक्शन इनको परमानेंट एक्शन में काउंट किया जाता है। अब उसी चीज को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों से मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को जितना पढ़ा रहा हूँ उसको घर पे आप आराम से अच्छे से रिवाइज करते होंगे, उसको समझते होंगे, और समझ में नहीं आ रहा तो डाउट वगैरह जो आते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते होंगे। ठीक, अगर आप लोगों को जो मैंने अब तक पढ़ा है वो सारा समझ में आ चुका है, तो फिर ये जो लाइन मैंने आप लोगों के सेंटेंस लिखी है, इसमें आप लोगों को रन निकालने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इस जैसे इस लाइन को, सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप फटाक से समझ जाएंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। ये चीज भी आपको स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था सेटिस्फाइड करने की कोशिश करना कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब का सही यूज है कि नहीं, उसके बाद जो मेन वर्ब आती है वो सही है कि नहीं, और ये सारी चीजें जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग सही यूज की गई है कि नहीं की गई। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, आपने इसको पढ़ा होगा, तो ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई कि ये जो स्ट्रक्चर है, लाइन लिखी हुई है, इस लाइन ये गलत लिखी गई है। ये गलत क्यों है, अब इसको भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, मैंने जब आप लोगों को टेंस यूज करवाया था तब मैंने आपको एक बात बोली थी, आप इसको फिर से नोट कर लें कि टाइम डिसाइड्स द टेंस। मतलब किसी भी अगर लाइन या स्ट्रक्चर में या फिर कोई एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में अगर कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है जो टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो इसी वर्ड के अकॉर्डिंग हमारे जो वर्ब की जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो सारी फॉर्म इसके अकॉर्डिंग यूज की जाएंगी। क्योंकि हम टाइम में कोई चेंज नहीं करते हैं, बेसिकली हमें जो चेंज करना होता है अपने पूरे सेंटेंस में, वो चेंज हमें वर्ब की फॉर्म में चेंज करना होता है, और ऐसी वर्ब की फॉर्म लगानी पड़ती है जो इस टाइम के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। ठीक है, तो अब आप लोगों ने अगर इसको पढ़ लिया होगा तो आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि इस वाले सेंटेंस में जो टाइम लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ लिखा गया है। ठीक है, अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि लास्ट मंथ जो भी टाइम दिया गया वो टाइम क्या है, पास्ट। ठीक, पास्ट के बारे में तो मैं आपको समझा चुका था कि कोई भी ऐसा एक्शन या फिर कोई भी ऐसा टाइम का पॉइंट या कोई भी टाइम की ड्यूरेशन जो आज से पहले की रही हो। जैसे अभी क्या मंथ चल रहा है, अगस्त। ठीक है,
इसमें क्या टाइम का वर्ड यूज किया गया, लास्ट मंथ। तो इसमें लास्ट मंथ की बात कर रही है, मतलब अगस्त के पहले के महीने जो पास्ट हो चुका है, यानी कि इसमें किसकी बात हो रही है, जुलाई की बात हो रही है। ठीक है, जुलाई की बात हो रही है, अभी से पहले का समय है, इसलिए इसको किसमें काउंट किया जा रहा है, पास्ट में काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो टाइम यूज किया गया है वो तो क्या है, पास्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर जो मेन वर्ब यूज की गई है, या फिर सीधे शब्दों में कहा है कि हम जो वर्ब की फॉर्म यूज की गई है वो किसकी यूज की गई है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट की है। लेकिन अगर इसको और थोड़े डीप में जाए, इसकी स्टेट देखा, तो आप क्या बोलेंगे, ये इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब यूज की गई है। तो अब आप इस बात को बताइए, जो मैंने आपको बोला कि टाइम डिसाइड्स टेंस, तो क्या इस टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म सही यूज किया गया, तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो वर्ब का फॉर्म है गलत यूज किया गया। हालांकि पास्ट समय की बात हो रही, तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी वो भी क्या यूज की जानी है, पास्ट यूज की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे इस वजह से गलत हो जाता है, ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात निकल के बाहर आती है कि भाई अगर पास्ट टेंस यूज होना है, अब आप जरा गौर से समझना, यहाँ तक की बात तो मैंने आपको पुरानी रिवाइज कराई है, उस पुराने कंसेप्ट से मैंने क्वेश्चन उठाया था, उसी को मैंने सॉल्व कराया। अब जो आज की मेन बात होगी वो यहाँ से बात होगी। ठीक है, अब आप इसको जरा गौर से समझना, लिखना तो आप लिख लेना, हालांकि अभी आप समझिए, बाद में वीडियो रोक के रख लेना इसको। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने आपको वर्ड लिखा हुआ है कोई पास्ट, ठीक है, कि यहाँ पे पास्ट की वर्ब यूज की जानी है। तो अब यहाँ पे एक चीज सामने निकल कर आती है, या फिर आपको सोचना कि पास्ट में भी मैंने आपको बताया था इसकी 4 स्टेट होती है। अब इन 4 स्टेट में से कौन सी स्टेट यूज की जाएगी, ये थोड़ा यहाँ पे ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे 4 स्टेट होती है, एक तो क्या होती है, इनडेफिनेट होती है। ठीक है, दूसरी मैंने आपको बताई थी कि कंटिन्यूअस होती है, और तीसरी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, परफेक्ट यूज होती है, और एक मैंने आपको बताई थी क्या होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी बात समझने की आ जाती है कि इन 4 में से कौन सी स्टेट यूज की जानी है। तो अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को सारा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं एक एक चीज आपको बता रहा था कि कंटिन्यूअस क्या है, इंडेफिनेट क्या है, परफेक्ट का यूज कब करना है, कि आगे जाके अगर आपको इस टाइप के कोई सेंटेंस मिलेंगे तो आपको सीधी बात समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने वो सारी चीजें स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की है तो आप तत्काल समझ जाएंगे कि इन 4 में से कौन कौन से जो स्टेट है, या फिर कौन सी स्टेट है जिसके यहाँ फिट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या फिर वही जाके फिट होगी। ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। ठीक है, इसलिए मैं इतना सारा आपको समय ले रहा था। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैं आपको इतना समझाने में टाइम ले रहा था, धीरे धीरे चीजों को चला रहा था, कि एक दिन कभी मैंने पास्ट की एक स्टेट समझाई, दूसरे दिन मैंने पास्ट की दूसरी स्टेट चलाई, इसलिए टाइम ले रहा था। अब जाके अगर आपको उसने टाइम का आपने यूटिलाइज किया होगा, जितना मैंने आपको टाइम पढ़ाने में दिया होगा, अगर वो सारी चीज आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आप चीजें समझ जाएंगे। देखो, आपकी बात में एक बात समझना चाहिए कि यहाँ पे जो इंडेफिनेट का मतलब मैंने क्या बताया था, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में परमानेंट रहा हो या पास्ट में वन टाइम एक्शन रहा हो, उसको हम किसमें बोल देते हैं, इंडेफिनेट में आता है। देखो, परमानेंट तो मैंने बताया था आपका, ठीक है, कि परमानेंट एक्शन क्या होता है, ये तो मैंने बताया था। लेकिन अगर वो एक्शन पास्ट में परमानेंट रहा हो तो वहां पे किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट का। और अगर प्रेजेंट में परमानेंट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का, और आगे जाके फ्यूचर में परमानेंट हो जाए तो उसका किसका यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट का। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्शन जो वन टाइम एक्शन रहा हो तो उसमें हम किसका यूज कर सकते हैं, या तो हम इंडेफिनेट का यूज कर सकते हैं, या फिर एक्शन कंप्लीशन जो हो जाता है उसके साथ किसका यूज करते हैं, हम परफेक्ट का यूज करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। और जब मैंने आपको टेंस बताया थी, यही बताया था मैंने कि कंटिन्यूअस स्टेट जो होती है, कंटिन्यूअस स्टेट उस चीज को बताती है कि जब किसी एक पॉइंट पर कोई एक्शन चल रहा होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को पढ़कर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्या इसमें कुछ ऐसी बात हो रही है कि एक्शन पास्ट में रनिंग था या कुछ था। तो आप इसको पढ़ के ये बात समझ गए होंगे कि इसमें ये बात बोल रही कि जाके लास्ट मंथ मैंने दिल्ली में विजिट किया था, पास्ट में रनिंग होने वाली कोई बात नहीं थी। पास्ट में कंटिन्यूअस तब यूज किया जाता जब सेंटेंस में कुछ ऐसा लिखा होता कि आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, इस टाइप से होता है, या फिर लिखा होता लास्ट मंथ। तो इसमें आप इसके स्टेट को देखकर समझ गए होंगे, सेंटेंस को देखकर समझ गए होंगे कि इसमें कंटिन्यूस वाली कोई बात नहीं हो रही, इसमें सिर्फ विजिट किया गया है। विजिट से वन टाइम एक्शन है, एक बार जाकर आप विजिट कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो है नहीं कि ऐसा मतलब आप कहीं गए हुए हैं, जैसे आप दिल्ली गए हैं तो आप विजिट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। विजिट एक कोई टेम्परेरी, सॉरी मतलब वन टाइम एक्शन होता है। एक बार जाकर आप वहां पे मिल के आ गए या फिर घूम के आ गए, तो आप दिल्ली गए, वहां पे जितने दिन रहे वो सारी एक्शन ही उसको ही विजिट में काउंट किया जाता है। किसी से जाकर आप मिले तो उसको ही जाके बजट कहेंगे। ये सारी जो प्रोसेस होती है बजट को ही कहते हैं। इसको ये वन टाइम एक्शन है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, विजिटिंग नहीं, ऐसे कुछ होता नहीं है वर्ड। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ अब कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं किया जाता। वो क्यों यूज नहीं किया जाता, मैं आपको वो सारी चीजें ही बताऊँ। ठीक है,
तो आपको ये बात समझना है कि जो विजिट जो वर्ड है वो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम कंटिन्यूस में बदला जाए कि हम उसको विजिट कर रहे हैं। हालांकि इसके कुछ अलग चीजें होती है कंटिन्यूस में बदल सकते हैं, वो कब बदल सकते हैं वो चीज मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि जो विजिट लिखा है इसका मतलब है सिर्फ मैं वहां जाकर मिला हूँ। अब ये बात हमें समझनी है कि पास्ट का टेंस है, वन टाइम एक्शन है, कंटिन्यूअस हो नहीं सकता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें आधा एक्शन कंप्लीट होना चाहिए और आधा रनिंग में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ कंप्लीशन के बारे में बताया गया है, मतलब ये एक्शन हो चुका है। अब एक्शन हो चुका है तो यहाँ पे दो मिलकर केवल स्टेट यहाँ पे बनती है, एक तो क्या होती है इंडेफिनेट स्टेट होती है, और दूसरी जो स्टेट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए परफेक्ट स्टेट। ठीक है, अब इन दोनों एक्शन में से कौन सी एक्शन यूज की जानी है इस बारे में हमें थोड़ा समझना है। यहाँ पे दो स्टेट होने के थोड़े ज्यादा चांस हो सकते हैं, या तो इंडेफिनेट हो सकती है या परफेक्ट हो सकती है। अब इन दोनों में से कौन सी स्टेट होगी ये आप थोड़ा दिमाग लगाएं, समझने की कोशिश करें। मैंने परफेक्ट के बारे में बताया था कि परफेक्ट कंप्लीशन को बताया था, इंडेफिनेट के बारे में बताया था कि कोई भी वन टाइम एक्शन हो या फिर कुछ ऐसा परमानेंट एक्शन हो जो पास्ट में परमानेंट रहा हो उसके साथ हम इंडेफिनेट यूज करते हैं। ठीक, तो अब देखिए एक बार मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा परफेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि परफेक्ट होता क्या है। ये भी कोई भी परफेक्ट स्टेट है, हालांकि तीन जो आपको बताया था मैंने तीन टाइम होते हैं, एक तो क्या होता है पास्ट, ठीक है, एक तो होता है क्या प्रेजेंट, और एक क्या होता है फ्यूचर। ठीक, अब तीन टेंस होते हैं तो जाहिर सी बात है इनमें तीन परफेक्ट भी होने चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट का जो कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है उसको किस में डालेंगे पास्ट परफेक्ट डालेंगे, और एक क्या होना चाहिए भैया प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। प्रेजेंट के हिसाब से लगाया जाए, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में डालेंगे, और या फिर कोई ऐसा एक्शन जो आगे जाकर फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा तो उसे किस में डालेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये परफेक्ट होता क्या है, तो इसमें आप लोगों को ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि चलो प्रेजेंट से आप समझने की कोशिश करना, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है इसको कैसे समझा। ठीक है, जैसे अभी एक किसी एक हम पॉइंट पर खड़े हुए हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टाइम क्या हो रहा है 6 बज रहा है, मान लेते हैं 6 बज रहा है, या फिर 6 का हर बार एग्जाम्पल लेता हूँ, आप सोचते होंगे कि एक ही एग्जाम्पल समझ में आता है, मैं इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि 6 बजे हमारी क्लास होती है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आज 3 बजे ले लेता हूँ, जैसे अभी 3 बज रहा है, ठीक है, तो 3 बजे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी मैं जो ये मार्कर चला रहा हूँ यही चला रहा हूँ, मार्कर चला रहा हूँ, 3 बज रहा है, ठीक है, और इस 3 बजे के पहले किसी भी पॉइंट पे अगर कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसको हम किस में डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में डालेंगे। ठीक है, मतलब ये जो परफेक्ट एक्शन होता है इस एक्शन को किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट किया जाता है, और उस टाइम से या फिर कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम जिससे हम इसको रिलेट करते हैं उस टाइम के पहले अगर किसी भी पॉइंट पे कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसे किस में डाल देंगे परफेक्ट में डाल। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेट किससे कर रहे हैं हम 3 बजे का टाइम, अभी हम 3 बज रहे हैं, 3 बजे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस टाइम से मैं रिलेट कर रहा हूँ। इस टाइम से पहले किसी भी पॉइंट पर अगर कोई एक एक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसको हम किस में डाल देंगे परफेक्ट में डाल देंगे। आगे आपको बात समझ में, इसको हम किस में डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि जिस टाइम से हम रिलेट कर रहे हैं वो टाइम किसका है प्रेजेंट का है, इसलिए इसको हम डालते हैं किसमें प्रेजेंट परफेक्ट। आगे बात समझ में, अगर अब बात आपको इतनी समझ में आ गई कि कोई भी परफेक्ट टेंस या परफेक्ट स्टेट हम उस स्टेट को कहते हैं जिसमें किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट किया जाए, और उस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले अगर कोई एक्शन हुआ है, जैसे प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम हमने लिया तो प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर कोई एक्शन हुआ है तो उसको किस में डालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आपको एक बात भी समझ में आ जानी कि पास्ट परफेक्ट क्या होना चाहिए। भाई देखो एक बार फिर से आप समझना, बहुत बड़ी पॉइंट की बात है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप कभी नहीं भूलेंगे उस चीज। ठीक है, देखो एक बात आप समझना कि कोई भी अगर प्रेजेंट का टाइम है, जैसे अभी हम बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, ठीक है, अब आपने आपको 3 बजना सिखाया था, अब क्या अब बजे कहूँगे 3 बजकर 5 मिनट होगा, ठीक है, जब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था ये चीज जो मैं आपको यहाँ पे ये समय 3 बज रहे थे, अब मैं आपको मैंने थोड़ा अभी 5 मिनट आपको बताने में लग गया तो अब बज गए कितने 3-5। ठीक है, ये क्या है अभी हमारा क्या है प्रेजेंट, फिर से एक बार समझना प्रेजेंट, इस प्रेजेंट के पहले किसी भी पॉइंट पे अगर कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसको किस में डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। अब चाहे वो 2 बजे हुआ हो, चाहे वो 1:30 बजे हुआ हो, चाहे वो आज से 1 साल पहले हुआ हो, या फिर हो सकता है वो 5 साल पहले हो। ठीक है,
जब तक उसमें टाइम नहीं दिया गया है, सिर्फ ये बताया जाए कि यह एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है, तो उसको हम किस में डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि उसको हम ये बात मान के चलते हैं कि ये जो एक्शन कंप्लीट हुआ है वो अभी, मतलब जिस टाइम पे हम उसको पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, इससे पहले वो कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब हम उसको प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, इसलिए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में डालते हैं। आगे बात आपको समझ में। लेकिन ये वाला सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को इसमें ऐसा इसलिए नहीं मान सकते, इसलिए इसको परफेक्ट में डाल सकते, क्योंकि इसमें टाइम दे दिया गया है कि लास्ट मंथ कंप्लीट हुआ था। अब लास्ट मंथ जो टाइम वो किसका है, पास्ट का है, और पास्ट का टाइम अगर यूज किया गया तो हमें किसका यूज करना है, पास्ट वाले किसी टेंस का यूज करना है। ठीक है, अब वापस आ जाए उस चीज को, यहाँ पे आप बात समझ गए होंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट के किस टाइम से पहले अगर हम रिलेट करें कि इस पॉइंट से पहले या प्रेजेंट से पहले कोई काम एक्शन कंप्लीट हुआ तो उसको किस में डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सेम बात क्या ये नहीं बोल सकते कि पास्ट के किसी पॉइंट से अगर हम रिलेट कर रहे हो, ये बात समझा कि उस पॉइंट से पहले अगर कोई भी एक्शन हुआ है तो वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। आगे बात समझ नहीं आई तो बात आप एक बात समझना, देखो इस बात को आप समझे। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, यहाँ पे शायद आप लोगों को ना दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ा खुले में चलता हूँ, पेन भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एक एक चीज क्लियरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने ये देखो पेन भी चेंज कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं छूटना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि पास्ट के किसी एक पॉइंट से रिलेट करके देखें और देखें कि अगर उस पॉइंट से पहले कोई भी एक्शन हुआ है तो उसको किसमें डालेंगे, पास्ट परफेक्ट। देखिए यहाँ पर समझना आपको, जैसे मैंने आप अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021 चल रहा है। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, इससे पहले कोई भी एक्शन हुआ है, चाहे वह 2020 में हुआ हो, 2019 में हुआ हो, चाहे 2001 में हुआ हो, 1900 में हुआ हो, कभी भी हुआ हो, अगर उसमें टाइम का जिक्र नहीं किया गया कि किस टाइम पर हुआ है तो इस एक्शन को किस में डालेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर आप उसमें टाइम का जिक्र कर देंगे कि कोई भी टाइम, जैसे हमने लिख दिया कि एक्शन 1900 में हुआ, तो आप भी समझ जाएंगे कि 1900 लिख दिया, मतलब मैंने पास्ट की टाइम के बारे में बात करती, तो टाइम डिसाइड्स दी टेंस, हम मजबूर हो जाएंगे, हमें वहां जाके पास्ट का कोई एक्शन या पास्ट का टेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम ऐसी चीज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम बात करें, आज है 2021, और अगर हम पास्ट के कोई पॉइंट ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 2005 ले लें, ठीक है, इस point पे हम ले चुके, ठीक है, तो अगर इसी पॉइंट से हम रिलेट करें और देखें कि इस पॉइंट से पहले कोई एक्शन अगर कंप्लीट हुआ है तो वो एक्शन किस में जाना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। जैसे कोई एक्शन 2001 में हुआ हो, या फिर 2002 में हुआ, किसी भी टाइम में हुआ, 1905 में हुआ हो, या फिर किसी भी टाइम में होना चाहिए। अगर वो पास्ट के हम किसी पॉइंट से रिलेट करके देखें और देखें कि अगर पास्ट के उस पॉइंट से पहले कोई एक्शन हुआ है तो किस में जाएगा, हुआ पास्ट परफेक्ट में जाएगा। सेम ऐसी चीज है जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट अभी चल रहा है, प्रेजेंट अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप 3:10 हो गए होंगे, ठीक है, 3:10 अभी जो टाइम चल रहा है ये क्या है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के इसी पॉइंट से पहले कोई एक्शन हुआ है, ये देख बार यहाँ पे आप समझना, प्रेजेंट के किसी भी पॉइंट से पहले कोई एक्शन हुआ है तो उसको किसमें डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। सेम चीज ये बोल रहा हूँ कि पास्ट के किसी भी पॉइंट या कोई भी एक टाइम है, उस टाइम से पहले कोई एक्शन हुआ है तो वो एक्शन किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। वो चीज रिलेट करेगी, मतलब एक बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक बात आप समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट अगर हम लिखते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो सेंटेंस तभी पास्ट परफेक्ट लिखा जाएगा जब उस सेंटेंस में कोई एक ऐसा सेंटेंस दिया गया हो जो पास्ट के एक और एक्शन की बात कर रहा हो। नहीं, आप बात समझ में आपको, मतलब दो एक्शन लिखे होने चाहिए किसी भी सेंटेंस में, एक तो एक्शन वो लिखा होना चाहिए जो आपका पास्ट है, ठीक है, और कोई दूसरा एक्शन ऐसा लिखा होना चाहिए जो उस पास्ट का पास्ट है, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट। जैसे प्रेजेंट हो गया 2021, इससे पहले हम बैक जाते तो क्या हो जाएगा, 2000 जो मैंने आपको बताया था 2005 का हो जाएगा पास्ट, और इसी पास्ट का पास्ट 2001, 2002 या कुछ भी, इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ये देखो, इसको आप लोगों ने स्कूल में ही पढ़ा होगा। ये सेंटेंस देखना, इसमें क्या लिखा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका। अब इस चीज को अगर आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल आप फट से समझ जाएंगे कि इसमें जो पास्ट ये क्या लिखा गया, हैड या हैव के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म लिखी, हैव प्लस वर्ड की थर्ड। हैड क्या है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब इसके साथ वर्ब की थी फॉर्म लिखी, मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। ये बात आपको समझ में आएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई, मतलब ये क्या है, पास्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आप आगे की चीज देखो। अब देखेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट,
ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या लिखा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर का मतलब डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। स्कूल में सबसे ज्यादा मुझे लगता है आप लोगों ने, हम सब ने यही एग्जाम्पल पढ़ा। तो अब आप जाके यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये अभी प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट में जाकर हमारा कोई पास्ट का क्या पॉइंट हो जाएगा कि पास्ट का कोई ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर डॉक्टर आया, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम मतलब डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। मतलब इस पॉइंट पर डॉक्टर आया और डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट मर चुका था। आगे बात समझ में। तो मतलब डॉक्टर का आना तो क्या हो गया, हमारा पास्ट है, और पास्ट ऑफ पास्ट उसका वो एक्शन हो जाएगा जब मरीज मर चुका था, क्योंकि डॉक्टर के आने के पहले वो मर चुका था। तो जब डॉक्टर आया तब वो घटना हो गई थी, पास्ट हो चुकी थी। आगे बात समझ में। तो ऐसे अगर कभी पास्ट परफेक्ट लिखा जाएगा तो ये हमेशा ऐसा लिखा जाएगा, इसमें दो सेंटेंस आएंगे। एक सेंटेंस तो वो आएगा जो किसी टाइम को बताएगा, जरूरी कि सेंटेंस यार कोई वर्ड भी आ सकता है, या फिर कोई ऐसा एक्शन भी आ सकता है, या फिर कोई ऐसा टाइम वाला वर्ड भी आ सकता है जो टाइम को बता रहा है। तो उस टाइम के पहले, पास्ट के उस टाइम से पहले या फिर उस एक्शन के पहले अगर कोई एक्शन होता है तो उसमें हम किसमें डालेंगे, पास्ट परफेक्ट में डालेंगे, ठीक है। सेम ही चीज आगे जाके आप देखें फ्यूचर में अप्लाई होती है। फ्यूचर मैंने आपको बतानी, हालांकि आगे बताऊंगा, तो आप उसके बारे में ना सोचो, सिर्फ ऐसी बात आप समझ लें। अगर नहीं आपको बात समझ में आई तो आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ से आप नोट्स बना लेना। अगर नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ बना लेना कि जैसे ये कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, ये क्या है, ठीक है। तो इस टाइम से अगर हम रिलेट करें, ऐसा आप यहाँ पे लिख लेना कि इससे हमें रिलेट करना है, ठीक है। ये वो ऐसा पॉइंट, ये ऐसा टाइम है जिससे हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ये प्रेजेंट है, अभी जो मैं आपको ये चला रहा हूँ मार्कर, ये देखो मार्कर चला रहा हूँ मैं, ये चलाया मैंने, अभी चला रहा हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। तो इस प्रेजेंट से पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम किस में डालेंगे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। सेम चीज ऐसी होनी चाहिए कि अभी जैसे प्रेजेंट से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हुआ तो उसमें किस में डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। सेम चीज आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई एक्शन पास्ट का है तो उसी पास्ट से पहले अगर कोई एक्शन होता है तो उसको किस में हम डालेंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इतनी समझ में आ गई तो एक बात आप समझ जाएंगे, कोई भी सेंटेंस जो आएगा वो खाली सेंटेंस नहीं आएगा, इसमें दो सेंटेंस होने चाहिए। एक सेंटेंस तो वो होगा जो उस पास्ट के कोई ऐसे एक्शन के बारे में बताएगा जो बाद में एक्शन हुआ है, लेकिन इस एक्शन के पहले जो एक्शन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम किस में डालेंगे, परफेक्ट में डालेंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया था, इसमें दो एक्शन बताया गया है। एक तो वो एक्शन बताया गया है कि जब डॉक्टर आया, लेकिन आप लोगों को पता है डॉक्टर के आने के पहले ही मरीज मर चुका था। तो जब डॉक्टर आया तब मरीज मरना क्या बन गया था, ये इसका पास्ट हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट किसमें ज्यादा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पे लगाया और इससे भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो अभी और आगे हम जाके कल या परसों एक्सरसाइज रख लेंगे, सैटरडे संडे आने वाला है ना, तब एक्सरसाइज रख लेंगे। तब आपको बहुत सारे सेंटेंस मैं आपको दूंगा, आप कोशिश करना उनको समझ में आए, नहीं आएंगे तो मैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा, तब बहुत अच्छे समझ में। हालांकि ये मैंने आपको बात बोल दी तो आप ऐसे मत ले लेना कि अब मुझे समझना ही नहीं, अब तो बाद में आपको कराने में तभी समझ लूंगा। तो ऐसा मत करें, आप अभी पूरा दिमाग लगाएं, बाद में आपका रिवीजन हो जाएगा, या फिर मेरे करने से पहले ही आप उसको कर लेना। आप समझना कि आपने किस तरीके से उसमें रन निकाली थी, मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, कैसे रन निकाल रहा हूँ। तो ऐसा आपका थोड़ा धीरे धीरे दिमाग खुलने लग जाए, ठीक है। देखो अगला सेंटेंस में लिखा है, आई हैड वर्कड इन अ प्राइवेट कंपनी बिफोर आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, अगर जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया तो वो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो। इसमें क्या लिखा है, आई हैड वर्कड, ये क्या हो रहा है, पास्ट, ठीक। वर्ब के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सब यूज किया गया, क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई, तो ये क्या हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब दो एक्शन दिए गए हैं इसमें, एक पास्ट इंडेफिनिट का है, एक पास्ट परफेक्ट का है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, पास्ट इंडेफिनिट वाला जो एक्शन है वो यहाँ पर हुआ होगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट का जो एक्शन है उस पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर आप देखें, अगर ये सारी चीज यहाँ पर रिलेट कर रही है तो फिर ये सेंटेंस सही होगा। तो आप बोलेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, आई हैड वर्कड इन अ प्राइवेट कंपनी बिफोर आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलने से पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर चुका हूँ, या कर चुका था, सॉरी कर चुका था। तो आप देखेंगे ये तो आपका प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आपको पास्ट के किसी इस पॉइंट पर जाकर आपको गवर्नमेंट जॉब मिली थी, और इस गवर्नमेंट जॉब मिलने से पहले आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। आगे समझ में कि भाई आप बहुत पहले का आपका समय चल रहा था, उस समय आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, उसके बाद आप मैंने पास्ट में ही तैयारी स्टार्ट कर दी, पर आगे जाकर आपको किसी पॉइंट पर पास्ट में क्या मिल गया, आपको गवर्नमेंट जॉब, और अभी आप प्रेजेंट में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं।
तो ये देखो सारी चीजें रिलेट हो रही है, अगर सारी चीजें रिलेट हो रही है तो यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, अगर इसको यहाँ से और नहीं समझ पा रहे तो आप इस सेंटेंस को यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट जॉब मिली थी कब, 2018 में, लेकिन इस गवर्नमेंट जॉब मिलने के पहले 2015 में, 2016 में या फिर कभी भी 2010 में आप प्राइवेट जॉब में काम कर चुके थे। ठीक है, आई हैड वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी बिफोर आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब, मतलब इस पॉइंट पर आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब वर्ब के सेकंड फॉर्म से ही समझ में आ रहा है। ये देखो इसमें आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, गॉट द गवर्नमेंट जॉब, मतलब ये एक्शन कब का है, पास्ट का है। पास्ट में आपको कभी गवर्नमेंट जॉब मिली तो पास्ट का आप कोई भी टाइम ले सकते हैं, 2018 ले सकते हैं, 2020 ले सकते हैं, या फिर 2021 जुलाई ही ले सकते हैं, क्योंकि अभी अगस्त जुलाई ही ले सकते हैं। ठीक है, तो तब की बात कर रहा है कि आपको इस पास्ट के टाइम पर जॉब मिली, लेकिन इस जॉब के मिलने के पहले ही आप प्राइवेट कंपनी में काम कर चुके थे। तो इस जॉब के पहले जो हमारा एक्शन कब का है, पास्ट का है, तो इस एक्शन से पहले ही आप प्राइवेट कंपनी में काम कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। और पास्ट ऑफ पास्ट को इस समय डालते हैं हम पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, आगे बात आप समझ में, तो ये बात आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो फिर आप यहाँ पर जाके सेंटेंस वापस उसी पर आ जाते हैं, बैक। शायद ये सेंटेंस था। अब आप समझिए इसको और दोबारा समझने की कोशिश करिए कि इसमें अब परफेक्ट आना है कि इंडेफिनेट आना है। तब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तब आप समझेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा पास्ट का ऐसा एक्शन नहीं दिया गया है जिस एक्शन से हम रिलेट कर सकें, या फिर दो एक्शन ऐसे नहीं दिए गए हैं कि एक पास्ट का हो दूसरा पास्ट ऑफ पास्ट का हो। इसमें सिर्फ एक ही एक्शन दिया गया, और अगर एक ही एक्शन दिया गया तो आप समझ जाएंगे वन टाइम एक्शन है, इसमें खाली हमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, इसमें परफेक्ट यूज नहीं किया जाएगा। गलत है, आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है तो आप सीधे वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगा देंगे, मतलब विजिटेड, इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बात आपको समझ में, बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो अभी और समझेंगे हम थोड़े और, तो एक जगह एग्जाम्पल देखेंगे, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी है, नहीं आ रही तो ये समझ में नहीं आएगी। ठीक, देखो इसको देखना, एक दो एग्जाम्पल ये भी है, चलो इसी को देखो आप। आई हैव नॉट लर्न इंग्लिश इन पास्ट, देखो अब बताओ ये सेंटेंस सही है क्या, आई हैव नॉट लर्न इंग्लिश इन पास्ट, समझने की कोशिश करो ये क्या है, सही है कि नहीं है। तो आप इसमें बोलेंगे, इसमें जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब जो कुछ भी यूज की गई है, वर्ब की फॉर्म बोलेंगे, क्या यूज की गई है, प्रेजेंट की यूज की गई है, और है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, सेम वही वाला है। लेकिन इसमें जो टाइम दिया गया है वो किसके बारे में बात कर रहा है, पास्ट के बारे में। तो पास्ट टाइम है, हालांकि टाइम टाइम टेंस डिसाइड करता है, मतलब वर्ब की जो फॉर्म है उस टाइम के हिसाब से यूज की जाएगी। तो ये जो यहाँ का इसमें वर्ब दी गई है किसकी दी गई, प्रेजेंट की, मतलब ये क्या हो जाएगा आंसर गलत। अब इसमें कौन सी वर्ब आनी चाहिए, आपको पता है पास्ट टाइम है तो पास्ट की ही वर्ब आनी चाहिए। अब पास्ट इंडेफिनिट आएगा कि पास्ट परफेक्ट आएगा, ये एक्शन फिर वही सेम चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो आप समझ जाएंगे इसमें कोई भी दो एक्शन नहीं दिए गए जिससे हम पास्ट में रिलेट कर सकें, यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन दिया गया है। मतलब ये बात बताई गई है कि मैंने या फिर जो आई हैव नॉट लर्न, मतलब जो हमारा पास्ट था इस पास्ट में मैंने इंग्लिश नहीं सीखी थी। तो यहाँ पे आप सीधी बात समझ जाएंगे वर्ब की सेकंड यूज की जानी है, और यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया जाना। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे आप समझ जानी चाहिए। एक एक्शन ये है, सेम चीज अगर ऐसे मैं आपको बताऊं तो एक एक्शन और मैंने लिख रखा था, ये देखो इसको देखें आप, इसको समझने की कोशिश करना। इंडिया हैड वॉन द ट्रॉफी 6 years अगो, हैड वॉन द ट्रॉफी 6 years अगो, इसमें जो वर्ब की फॉर्म दी गई आप इसको पहचाने, इसमें जो टाइम देखा गया आप इसको पहचाने। अब आप बताओ ये सही यूज किया गया कि नहीं किया गया। अगर आपकी बात समझ में आ गई तो आप समझ जाएंगे कि इसमें जो लिखा हुआ क्या है, पास्ट परफेक्ट, टाइम कब का है, हालांकि 6 साल पहले, 6 years एगो, मतलब 6 साल पहले का टाइम इसमें दिया गया। तो अब क्या इसके हिसाब से सही हो रहा है सेंटेंस, सही हो रहा तो क्या है और नहीं हो रहा तो क्या है, इस चीज को आप बताएं, समझें आप इसको, सही किया गया कि नहीं किया गया, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको बताता हूँ, हालांकि इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, आपको फटाक से समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो टाइम दिया गया 6 years अगो, ये सर पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी दूसरा सेंटेंस या दूसरा पॉइंट नहीं लिखा गया जिससे हम रिलेट कर सकें पास्ट में। अगर सिर्फ एक ही टाइम दिया गया, कोई भी रिलेट करने वाला टाइम नहीं है पास्ट का, तो इसको हम पास्ट ऑफ पास्ट में कैसे डालेंगे, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इंडिया वॉन द ट्रॉफी 6 years अगो, मतलब आज से 6 साल पहले 6 years अगो भारत जो था, इंडिया ट्रॉफी जीत गया था या फिर जीता था। ठीक है, तो इसको पास्ट ऑफ पास्ट में डाल सकते हैं, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, ये किस में आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन है। अगर कोई ऐसा एक्शन लिखा गया होता जो इस चीज को रिलेट कर रहा होता तब जाके हम इसको पास्ट परफेक्ट में डालते। ठीक है, ये बात आपको मैं यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है।
और पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, कैसे इसका यूज किया जाना चाहिए, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल दिए थे, अगर आप इसको समझ में आए होंगे तो फिर कुछ ऐसे वर्ड्स देख लीजिए। ये देखिए, ये कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो पास्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे यस्टरडे के बारे में हमने बात की। यस्टरडे क्या है, एक ऐसा टाइम है जो पास्ट में, मतलब बीता हुआ कल, बीत गया, इसमें जाएगा पास्ट। एगो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एगो से मतलब होता है पहले, 6 ईयर एगो मतलब 6 साल पहले, 2 ईयर्स एगो 2 साल पहले, तो इसको भी पास्ट में डालते हैं। इन पास्ट तो हालांकि लिखा ही अर्लियर, अर्लियर भी पास्ट को बताता है। इन 2010, या फिर कोई ऐसा टाइम जो पास्ट के बारे में बताता है। अभी 2010, 2020, 2021 अभी चल रहा है, तो उसके हिसाब से पास्ट ही हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारी चीजें पास्ट की हैं। तो ऐसे एक्शन जो होते हैं, जैसे जो वर्ड्स जो होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं। ये वन टाइम एक्शन होते हैं, एक टाइम के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस एक्शन लिखा जाए, ये याद रखना आप इस चीज को, ऐसा कोई भी टाइम या फिर ऐसा एक्शन लिखा जाए जो आपको उस पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में बता रहा है, मतलब एक तो आपका वो एक्शन होना चाहिए फर्स्ट जो पास्ट का है, और उसके पहले आपको क्या एक्शन होना चाहिए, सेकंड जो इस पास्ट के पहले ही रिले हो चुका है। तो ये जो सेकंड एक्शन है, इस एक्शन में जो हम वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे वो किसकी यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। और इस फर्स्ट वाले अक्षर को किसमें करेंगे हम, पास्ट। आगे बात समझ में, इतनी सी बात थी। अगर आपकी बात समझ में आ गई तो फिर इसको आप घर पर रिवाइज करिए। आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, शॉर्ट में रखना है मुझे। बाकी इसी चीज को मैं आपको कल या पर्सनल प्रैक्टिस ऐसा चलेगा। तो जितना हमने आज इस वीक में पढ़ा है ना, इन सब का सारा एक हम निचोड़, मतलब रिवीजन टाइप में कहेंगे, रिवीजन सेशन टाइप में रख लेंगे, या उसको प्रैक्टिस सेशन का हो, रिवीजन सेशन का हो, एक ही बात है। क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, उसके अलावा मैं सारे क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें हर एक क्लास से कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो उसमें आपका सारा रिवाइज भी हो रहा है, समझ रहे हो। और उसके अलावा मैं ऐसे क्वेश्चन के टाइप जो रखता हूँ वो ऐसे रखता हूँ जो या तो किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है ज़्यादा, आईएमपी कंसेप्ट जो है। तो इससे आपको क्या है, एग्जाम की तैयारी भी होती जा रही है। बस आप अपना साथ बनाए रखें और ऐसे धीरे धीरे एक एक दिन करके, आधे घंटे, 45 मिनट, 15-20 मिनट, जितनी भी क्लास चलती है, आप उसका उसी दिन ही कंप्लीट करते थे, ठीक है। बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपने सारा धीरे धीरे ऐसे करके सारा टेंस खत्म कर लिया है, सारी चीजें क्लियर कर ली है। फिर जब ये सारी चेन से चेन जुड़ती जाएगी तो आपकी ऐसी करके सारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। यही मुझे बोलना है। बाकी आप आराम से मस्त रहें, घर में बैठ कर पढ़ते रहें, फालतू बाहर घूमे ना, और सुरक्षित रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।